State the post-fertilization changes leading to fruit formation in flower. हे भगवान, इस क्वेश्चन में क्या करूँ? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखूँ नहीं लिखूँ? डायग्राम बनाऊँ नहीं बनाऊँ? पॉइंट्स में लिखूँ या पैराग्राफ में लिखूँ? हे भगवान बचाइए। हेलो माय डोरा द एक्सप्लोरर्स, दिस साइड बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत। क्या आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड एग्जाम्स में तो कैसे उसका सही आंसर लिखें ताकि एग्जामिनर में भर भर के मार्क्स दे? तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका नेक्स्ट मंथ बोर्ड का एग्जाम है और वो चाहते हैं कि क्या ऐसी यूजफुल टिप्स हो आंसर राइटिंग की कि एग्जामिनर देखते ही हमारी कॉपी पे सीरियसली फिदा हो जाए। तो आज के सेशन में हम वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो तुम्हारी आंसर राइटिंग में 4 चांद लगा देगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट टिप्स। अगर मैं स्पेसिफिकली साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी की बात करूं बच्चों, तो एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, एक बार उन पॉइंट्स से गो थ्रू कर लो। सबसे पहली बात, एनालाइज द क्वेश्चन पेपर एंड सेलेक्ट द क्वेश्चन दैट सीम्स टू बी डिफिकल्ट। सबसे पहले ना सब छोड़ दो, सबसे पहले तुम्हें पेपर हाथ में आते गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने के बाद पेपर पढ़ो। अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो नहीं पढ़ा हुआ, ये तो डिफिकल्ट है, ये तो बनेगा ही नहीं। जो भी क्वेश्चन है उसको एनालाइज करो। जो क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लगे उसको अंडरलाइन करो। अब उस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। उस क्वेश्चन के लिए अपने आप को थ्रू आउट द एग्जामिनेशन टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम इस क्वेश्चन में एड ऑन करके राई का पहाड़ बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसे प्रॉपर्ली अंडरलाइन करो। डेफिनेशन मांगना चाह रहा है, एग्जाम्पल्स मांगना चाह रहा है, या कोई सिचुएशन है जिसके हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना है, उसको प्रॉपर्ली अंडरलाइन करो। नेक्स्ट, सेलेक्ट द क्वेश्चन दैट यू विल डू इन और टाइप्स क्वेश्चन। काफी बार ऐसा होता है ना, अलग अलग सेक्शंस में और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो ये करो या तो ये करो। तो उसमें से तुम कौन सा सेलेक्ट करोगे उसको पहले ही अंडरलाइन कर लो, क्योंकि काफी बार बच्चे हड़बड़ी में चक्कर में क्या करते हैं, दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं जिससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कौन सा तुम्हें अटेम्प्ट करना है, अंडरलाइन दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूज द रफ पेपर वाइजली। रफ पेपर एक्चुअली में रफ नहीं है, तुम्हारी किस्मत की चाबी है। काफी बार हम किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं कि इसमें आंसर कैसे लिखे, लेकिन जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तो कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में आ रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई पॉइंट दिमाग में आए उसको फटाफट से रफ पेपर में लिख लो। इससे क्या होगा, जब एक्चुअल में तुम इस क्वेश्चन पे लैंड करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये पॉइंट्स है, मुझे इनका यूज करके कुछ अच्छा सा आंसर तैयार करना है, अदरवाइज तो बेटा भूल जाओगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आंसर राइटिंग के टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं फॉर द बायोलॉजी। ठीक है, मैं तुम्हें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका बताऊंगी बिकॉज साइंस मतलब तीनों सब्जेक्ट्स। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मेरा कोर सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो लेट्स फोकस ऑन द बायोलॉजी फर्स्ट। सबसे पहले बी केयरफुल विद द वर्ड लिमिट्स। हाँ बच्चों देखो, बायोलॉजी कहते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जब उसको लिखने बैठो ना तो भावनाओं में बह जाते हैं और समझ नहीं आता कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर, मार्क्स कितने हैं क्वेश्चन के, क्या लिमिट है, उस हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग करना। नेक्स्ट, अंडरलाइन द की पॉइंट्स ऑफ योर आंसर्स। तुम्हें एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है, वो पूछना क्या चाह रहा है उस चीज को पहले से ही लिख के अंडरलाइन कर दो। नो वन इज गोइंग टू रीड योर थ्योरी। कोई तुम्हारी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा। एग्जामिनर तो चाय पिएगा, पन्ने पलटेगा, देखेगा क्या बकवास लिखी है, मार्क्स अपने हिसाब से देगा। तो एग्जामिनर की जेब से मार्क्स को निकालना है। कैसे निकालोगे, पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर तुमसे क्या जानकारी लेना चाह रहा है, उसको लिखते टाइम अंडरलाइन करो। समझे? फिर ऑलवेज ट्राई टू ए नीट एंड लेबल डायग्राम। देखो, मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं, या फिर यू आर मतलब लिमिटेड विद योर वर्ड्स, तो ऐड कर दो डायग्राम। नहीं पूछा फिर भी डायग्राम बना दो। बायोलॉजी की तो खूबी ही है ना डायग्राम्स के थ्रू चीजों को समझाना। डायग्राम बनाओ, लेकिन डायग्राम मस्ट बी वेल लेबल्ड, है ना। पता चला कि क्लोरोप्लास्ट बनाना है, क्लोरोप्लास्ट के बदले तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हो, पता नहीं क्या ही बना रहे हो, तो वो चीजें नहीं करनी है। इसके बाद लीव 2-3 लाइन्स आफ्टर एन आंसर एंड्स। जब भी एक आंसर खत्म हो जाए तो फटाफट ऐसे नहीं करना, दूसरी लाइन से दूसरा आंसर डुम 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 करना, ऐसे नहीं। 2-3 लाइन का गैप छोड़ो, एक लाइन खींचो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। बेटा यू मस्ट बी वेरी मच प्रिकॉशियस फॉर योर आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स। मैंने अपने बोर्ड्स एग्जाम्स में 10th क्लास के 98% मार्क्स फेच किए थे। तो मैं अगर कुछ बोल रही हूँ ना तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उसमें डेफिनेटली तुम्हारे आंसर में तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स में वैल्यू एड करेगा। ठीक है, उसके बाद
In different type question, if you forget any point, then try to insert diagrams or examples. मान लो क्वेश्चन आ गया कि 5 डिफरेंसेस लिखने हैं तुम्हें बिटवीन एनी 2 थिंग्स, ठीक है। अब क्या होगा, तुम लिख रहे हो, मान लो तुम्हें 3 पॉइंट्स याद आ गए, मान लो तुम्हें 4 पॉइंट्स याद आ गए, अब 1 पॉइंट बच रहा है जहां से मार्क्स कट जाएगा। तो कोशिश करो या तो उसमें एग्जाम्पल एड ऑन करो, एग्जाम्पल एड ऑन नहीं हो रहा है तो डायग्राम एड ऑन करो। मतलब तुम खेलो, आंसर राइटिंग में स्ट्रेस नहीं लेना है, आंसर राइटिंग में खेलना है, ठीक है। किसके साथ? पेपर के साथ और एग्जामिनर के माइंड के साथ। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में बच्चों अगर मैं स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है गिवन वो लिखना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखते फटाफट सॉल्व करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिवन क्या है, पूछा क्या है, कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करने वाले हो, उस फॉर्मूला को लिखो। बात करूं अगर मैं रे डायग्राम्स की, तो रे डायग्राम्स तुम्हारे बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। कहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ तुम्हारी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है, ये सब यूज करना अच्छे से। और साइन कन्वेंशंस का बच्चों अच्छे से याद रखना। ज्यादातर हम मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशंस में थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाता है, तो उस चीज को तुम्हें नहीं करना है। समझ में आया? वही अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री पोर्शन की, तो केमिस्ट्री पोर्शन में वैसे तो तुम धुआंधार हो, है ना, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें नहीं भूलनी है वो है करेक्ट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में एकदम सटीक सा निशाना तुम्हें लगाना है। दूसरा, जब भी केमिकल रिएक्शंस लिखो ऑलवेज ट्राई कि बैलेंस्ड रिएक्शन हो। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि बैलेंस लिखो, ये सारी चीजें लिखो, तुम्हें खुद से दिखाना है कि भाई हमें सब आता है ना। सो रिएक्शंस में फेज चेंजेस, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, क्या हो रहा है ये लिखना है। उसके बाद रिएजेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, वैसे तो 10th क्लास में इतने रिएजेंट्स है नहीं, बट जितने भी हैं उनको तुम्हें लिखना होगा। देन कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट से ब्लू बन गया, ग्रीन बन गया, क्या बना है। उसके बाद रिक्वायर्ड कंडीशंस कि ठंडे पानी से रिएक्शन होगी, स्टीम से होगी, हॉट वाटर से होगी, ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी है, ठीक है। और रिएक्शन लिखने के बाद उसे डब्बे में बंद कर देना। कितना खूबसूरत पेपर तुम्हारा लगेगा। अब जैसे एग्जामिनेशन में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन द प्लांट्स। अब यहाँ पे बच्चों तुम ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के मार्क्स से 2, बट सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो तुम्हारी आंसर राइटिंग में ऐसा क्या चेंज होगा कि क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए भी वैलिड हो और 3 मार्क्स के लिए भी वैलिड हो। एक बार मैं उसको तुम्हें बताती हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों तुम्हें क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में सबसे पहले दोनों पेजेस के साइड पे मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। बिना सोचे समझे पहले मार्जिन्स ड्रॉ कर दो। उसके बाद जब तुम आंसर लिखो तो आंसर लिखो आंसर नंबर 22, ठीक है। आंसर का नंबर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करूंगी तो क्या होगा उसको समझना। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे आफ्टर double fertilization, zygote undergoes rapid cell division to form embryo, ठीक है। इसके बाद ovule transforms into seed covered by seed coat and ovary transforms into fruit, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो जाएगा पार्ट्स लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एक्सेट्रा फॉल्स ऑफ, ठीक है। तो मैंने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन लिखा, लेकिन अब यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने कहानी बनाने के बदले क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन अभी भी एक चीज बचती है और वो चीज क्या है, अपने क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगी आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट है वो अंडरगो करता है रैपिड सेल डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। तो पहली लाइन के की पॉइंट समझ में आ गए। दूसरा, ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड कवर्ड बाय सीड कोट एंड ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्रूट, ठीक है। तीसरा पार्ट्स लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एटसेट्रा फॉल्स ऑफ। तो तुमने पूरे क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया ताकि ये पॉइंट्स एकदम देखते ही एग्जामिनर की नजरों में चमके। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता 3 मार्क्स का तो तुम्हारी आंसर राइटिंग पे क्या इंपैक्ट आता, एक बार उसको भी समझते हैं। तो मान लो ये सेम क्वेश्चन अब 3 मार्क्स का आया है, तो एक बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे मार्जिन्स
दोनों साइड पे मार्जिन्स। पहले तो सारे ये पॉइंट्स तुम लिखोगे, इसके बाद एक नंबर और एक्स्ट्रा फैच करने के लिए यू विल हैव टू मेक द डायग्राम। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, फटाफट से डायग्राम बनाओगे। इस टाइप से बनाया, एक ओव्यूल बनाया और यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन दिखाया, ऐसे, ठीक है। और इस पॉलन ट्यूब में बैठे हैं बच्चों 2 मेल गैमेट्स। इसके बाद ओव्यूल के अंदर तुमने दिखाया एक एग सेल, इसके अगल बगल के सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स और फिर ऐसा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां तुम्हें क्या करना है, इसके बाद एक एरो बनाना है जहां पे तुम लिखोगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम चेंजेस दिखाओगे। अब क्या होना है बच्चों, देखो स्टाइल स्टिग्मा ये सब तो फॉल ऑफ कर जाएंगे। अब तुम्हारे पास एक ओवरी बचेगी, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा और नीचे की तरफ बैठा होगा तुम्हारा एक एग सेल, है ना। एग सेल को सराउंड करके रख रहा है तुम्हारा ये खाने पीने वाला स्ट्रक्चर जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इस टाइप से। तो अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट तुम्हें लेबलिंग करनी है, यू हैव टू लेबल द थिंग्स, ठीक है। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये क्या हो जाएंगे, 2 मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट्स हो गए। कलर बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है, लेट मी चेंज द कलर, ऐसे। दीज आर 2 मेल गैमेट्स। ये क्या है तुम्हारा स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, ये क्या है ओवरी, पॉलन ट्यूब, इस तरीके से। लेकिन हमारा मेजर एम्फेसिस होना चाहिए आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले लिखोगे कि ये ओवरी थी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बन चुकी है, फ्रूट। तो इस तरीके से तुम्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ये क्या है तुम्हारा सीड कोट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये दिखाना है जाइगोट। जाइगोट किसमें कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो में, ठीक। उसके बाद ये ओव्यूल, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, सीड में, ये दिखाना है। और ये क्या है, फूड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, तो ये करना है। तो तुम्हें ऐसे एक डायग्राम भी एड ऑन कर देना है जहां पे तुम बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो थ्रू द डायग्राम्स, है ना। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में करना है। तो कैसे कोई एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स नहीं देगा बच्चों, नहीं देगा, बिल्कुल गारंटेड है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले विद योर प्रेजेंटेशन, यू हैव टू प्ले विद योर डायग्राम्स, विद द फ्लो चार्ट्स एंड विद योर आंसर राइटिंग ट्रिक्स। सो होप ये वीडियो तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ एक एड ऑन करके जरूर गई होगी तुम्हारी आंसर राइटिंग टिप्स में। ऐसे ही आंसर राइटिंग टिप्स को तुम फॉलो करो ताकि बोर्ड्स में तुम्हारा जो अच्छे मार्क्स हैं वो तुमसे दूर ना रह पाए। सो विल मीट यू सून विद मोर अपकमिंग वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स as well as your learning topics. So bye bye my Dora the Explorers.